इतना बताइए 2015 में काहे आपने बनारस की गलियों में उनको लट्ठों से पीट पीट कर पूरी गलियां घुमा दी थी और उनके जितने बटुक थे उनको जमीनों में गाड़ दिया था, बुरा हाल कर दिया था। सोशल मीडिया पे वो सारी की सारी वीडियोस आज भी है। एक बात और जैन से पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही प्यार आ रहा था तो राम भक्तों के सिरों में गोली क्यों मारी थी आपने? और आपके शासनकाल में 2012 से 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली में जो गोकशी के केस होते थे उन पे आपने कार्रवाई कभी क्यों नहीं? राइट, मैं ज्योतिर्मठ से हूँ खुद। हाँ, बहुत अच्छी बात। जोशीमठ से नहीं, आपको सब मालूम है, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, बटुक जब इस्तेमाल करा करिए तो जमीन दोज करने वाली बात जरा अच्छी नहीं लगती। वीडियो में है। अच्छा। वीडियो में है। अरे भाई महाराज, अब अभी मुक्तेश्वर आनंद जी पुलिस की लाठियां खाते हुए कहते आओ मारो यूं कर रहे थे इनके शासनकाल में। और एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए ये राजनीति कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है आपके। ठीक है, सुनिए 20 सेकंड दे दीजिए। माघ मेले में कभी किसी पेशवाई को निकालने की कभी कोई पद्धति नहीं रही है, केवल कुंभ अर्ध कुंभ रही है। इनसे पूछना चाहता हूं, यदि मौनी अमावस्या पे टेकन योर पॉइंट डिबेट कहां से शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई? हाँ जी, अभी इनसे पूछ देंगे कि बटुक किसे कहते तो बता नहीं पाएंगे, खाम उछल कूद कर रहे हैं। आपको मालूम है सर? एक बात बताइए, परंपराएं सत्ता पर अगर प्रश्न उठा दिया तो आप लोग इतने सनातन धर्म के विरोधी हो गए कि उनको पीटने लगे, उनका अपमान कर देंगे, अपमान कर देंगे। एक बार डिग्री दिखा पाए 2015 में क्या किया था? डिग्री बता प्रधानमंत्री जी की। राइट, मैं कांग्रेस आराम से। ज्योतिर्मठ से हैं? कहाँ से? मैं बद्रीनाथ हूँ, प्रॉपर ज्योतिर्मठ से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है, द लैंड ऑफ गॉड, उत्तराखंड से हूँ, ज्योतिर्मठ से। जो बहुत आपका स्वागत है आपका सर, बहुत स्वागत है। जो कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे राजनीति में नहीं जानता, मैं राजनीति तक आज तक घुसा भी नहीं हूँ। जैसे कहा जा रहा है कि अगर मौका मिले तो जाएंगे राजनीति में? बिल्कुल नहीं है, मैं खुद फोर्स से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है शंकराचार्य जी को अगर लाठी पड़ी हुई है, मैं मानता हूं लाठी पड़ी, तो उसके अनुयायी उस समय कहां थे आवाज उठाने के लिए? वो धरना पे क्यों नहीं बैठे आज तक? उसके अनुयायी सारे धोतीधारी आज तक जंतर मंतर में अब कहीं भी क्यों नहीं बैठे? वो उसके अनुयायी जितने भी थे उन्होंने सारे मठों का, उन्होंने पुराने जो शंकराचार्य थी जो पीठ पे बैठे थे, बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान का मठ रखा है, जोशीमठ में उन्होंने मठ रखा है। उनका जब वो आगे होते हैं सारे धोतीधारी उनके पीछे होते हैं। आज उनपे लट पड़ी। राइट, मैं बहस कुछ और हो रही थी, डिबेट कहीं और पहुंच गई। मैं आ रहा हूँ, फैज साहब रह गए जी। आइए फैज, आ रहा हूँ। अरे ऑडियंस ही तो बोल रहा था, और कौन ऑडियंस से नहीं बोल रहा था? हाँ जी, आराम से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए भैया, बात ये हो रही है कि संवैधानिक पदों का अपमान किया जा रहा है, या उनकी महिमा को कम किया जा रहा है, या उनकी गरिमा को कम किया जा रहा हो। तो मैं ये कहता हूं कि संवैधानिक पद तो दूर, संगठन के पदों के साथ भी क्या किया गया आप समझिए। पहली बात तो ये, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और संवैधानिक पद पे थे, तब उनकी शक्ति क्या थी आज भी वीडियो में देखा जा सकता है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो वो कितने कांग्रेस से संतुष्ट थे, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पद से हटे तो संघ के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए, आरएसएस के तृतीय वर्ष के कार्यक्रम में। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या दशा है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। इंटरनल आप उस पर ना करिए, बाकी मुद्दे पे बोलिए। मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। संवैधानिक और पार्टी के पदों की कैसे गरिमा का हनन किया गया, और अब संवैधानिक पद की कैसे महिमा और इज्जत रखी जाती है वो देखिए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एमयू में 3 लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। हमारे प्रोफेसर पंकज मित्तल साहब हैं, प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हैं, प्रोफेसर गीता भट्ट साहब हैं। यह नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता न केवल संवैधानिक बल्कि वास्तविक रूप से भी दी गई। अब दूसरी बात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साहब। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं ना, वास्तविक शक्ति दी गई ना। वो प्रधानमंत्री जी अपने जाके तो खड़े नहीं हो गए ना। उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री थे तो क्या होता था आप समझिए। आप सुनिए पार्टी में कैसी इज्जत की जाती है। फिर क्षमा चाहूंगा मल्लिकार्जुन
खड़गे जी की स्थिति देखिए, और जब नितिन नवीन अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी सहित समस्त मंत्रिमंडल जाता है, ये कहता है ये मेरे बॉस हैं और हम इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे और हम इनके कार्यकर्ता। ये होता है संगठन के पद की इज्जत, संवैधानिक पद की। राइट जी, मैं कांग्रेस अनंत बिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है गौरव, बहुत बहुत गौरव स्वागत है आपका। कोई बात नहीं, अरे वो तो होता है, कोई बात, मैंने बोल दिया था पहले। जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने 2015 का जो उदाहरण दिया तो मैं देश को बड़ा बताना चाहता हूं। हमें लगता था कि महाभारत काल के साथ ही दुर्योधन दुशासन कौरव जो है उनका अंत हो गया, लेकिन आज पता चला दुशासन के जो है वंशज आज भी जिंदा है। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, इसलिए हम भी करेंगे। 2015 में अगर गलत करा गया था तो 2026 में ये भी गलत करेंगे। कितना बढ़िया इनका उदाहरण है भाई साहब, कितना बढ़िया उदाहरण है कि 2015 में स्वामी अभिमुक्तानंद के साथ गलत करा गया था, तो आज इन्हें भी अधिकार मिल गया गलत करने का। और जिनकी ये बटुक की बात कर रहे हैं, 200 बटुक उनके साथ में थे, उनके लिए उनकी आवाज उठा दी गई। और उसके बाद एक वो सतुआ बाबा, वो अपनी गाड़ियों को लेकर रसंगम नौस तक गया है। दूसरे रामभद्राचार्य मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे के सारे लोग सनातन प्रेमी हो गए। डिबेट यहां इस पर नहीं थी आज, डिबेट आज बिल्कुल इस पर में नहीं थी, डिबेट कहीं और थी। लेकिन मुझे मालूम है चुनाव होने हैं यूपी में, मुझे पता है, सब पता है जी। चीरहरण पे हमको याद आया कि 1998 में सीताराम केसरी जी का कैसे चीरहरण किया गया था। कांग्रेस लोग आप भूलना नहीं, वो अध्यक्ष बैठे हुए थे अपने पार्टी कार्यालय में, उनको उठाया गया और बाथरूम में बंद कर दिया गया। और सोनिया गांधी जी ने आकर कुर्सी में बैठ लिया और उनकी धोती खुल गई। वो था चीरहरण, ये कांग्रेस का चीरहरण है। नड्डा जी के देखिए प्रतीक जी, इन्होंने डिबेट बदलिए, डिबेट का मेरे टॉपिक पे आइए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इन्होंने दुशासन, दुर्योधन और न जाने किस किस का नाम लिया। इसका मतलब 1966 में करपात्री जी महाराज और हजारों गौभक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई, वो दुशासन ये खड़े हैं। उसके अलावा 2015 में जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा गया, ये दुशासन ये खड़े हैं। और एक बात, जो हमारे राम भक्तों की सिरों में गोलियां मारी थी, ये कुंभकर्ण और रावण ये खड़े हैं। और आज ये सभी गले में रामनामी डाल के वोट मांगते हुए सनातन के नाम पे अपने कटोरे में वोट मांगते घूम रहे हैं। राइट, मैं दोनों को दे दो, मैं दोनों को दे दूंगा। हाँ जी, सनातन के नाम पर रोज। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ, डिबेट सनातन पे करनी है? नहीं, पहले ये बताओ, मैं अगर डिबेट सनातन पे, मैं मुझे बता दो, मैं सनातन में रहूंगा, 1 इंच भी मैं सनातन से नहीं हटूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आज कहां गया रोजगार वाले लड़के? आज कहां गई गरीबी? आज कहां गया वो तमाम युवा? आज बड़ा सनातनी आ जा रहा है। चलो डिबेट अब सनातन पे होगी, ना तो कोई बेरोजगारी पे होगी, ना रोजगार पे होगी, ना तो युवा पे होगी, किसी भी नहीं, सिर्फ सनातन पे बहस होगी। इसलिए सनातन पर बहस होगी कि सनातन के नाम पर, गौ के नाम पर जो लोग सत्ता में आसीन हुए, उन लोगों को देखो क्या बीफ के मामले में नंबर 1 पर हो गया। एक्सपोर्ट में यही देश है, क्या बीफ के नाम पर नंबर 1 हो गया? ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य को काली नेमी बोल रहे हैं। और दूसरा उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो शंकराचार्य जी भगवान, उनको